नमस्कार, जय जिनेंद्र, सद्गुरु शरणम मम। प्लॉट जब हम सिलेक्ट करते हैं तो उस समय में प्लॉट सिलेक्शन के वक्त हमको नॉर्थ साउथ लेंथ जो प्लॉट की होती है वो लंबी चाहिए। ईस्ट वेस्ट लेंथ जो होती है वो नॉर्थ साउथ के कंपैरिजन में छोटी चाहिए। अगर आप स्क्वायर प्लॉट लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ईस्ट वेस्ट लंबाई वाला प्लॉट जो होता है वहां पर एक्सपोजर्स ऑफ सन, जो सूर्य का एक्सपोजर होता है वो बहुत ज्यादा प्रमाण में भवन पे, फैक्ट्री पे, आपके कमर्शियल ऑफिसेस पे होता है। उस कारण से तपने के कारण से हीट बहुत ज़्यादा तपती है वहाँ पर, और एक्सपोजर ऑफ द सन बहुत ज़्यादा रहने के कारण से वहाँ की मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होती है। हम बच्चे थे उस टाइम पे एक्सपेरिमेंट करते थे कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को खींचता है या लोहा मैग्नेट को अच्छे से खींचता है, लेकिन अगर वहाँ पर हीट ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, तो मैग्नेट का जो आकर्षण शक्ति है, जो उसका मैग्नेटिक फोर्स है, वो मैग्नेटिक फोर्स बिकॉज ऑफ हीट कम हो जाता है। तो वही शास्त्र वास्तु में लागू होता है। अगर आपकी वास्तु, आपका भवन जो है ये बहुत प्रमाण में हीट हो रहा है, तप रहा है, सूर्य को बहुत ज़्यादा एक्सपोज है, तो ऐसे भवन में मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होने के कारण से बड़े बड़े रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। वहाँ पर आपका सबकॉन्शियस ब्रेन जो होता है वो बहुत ही अलग तरीके से काम करना शुरू होता है। जो आपकी नेचुरल ब्रीदिंग साइकिल है, जिसको नेचुरल सौर संदर्भ हम बोलते हैं, क्योंकि सूर्य के साथ में, चंद्र के साथ में हमारी बॉडी की अलाइनमेंट होती है। नेचुरल जो हमारे बॉडी का सौर संदर्भ है ये भी डिस्टर्ब हो जाता है। हमारी ब्रीदिंग साइकिल कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि घर के मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो हमारे बॉडी से, हमारे मन से, हमारे सबकॉन्शियस अवचेतन मन से भी कनेक्टेड रहती है। तो अगर आपके घर की मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब है तो आपकी मेंटल सिचुएशन जो होती है, फाइनेंशियल सिचुएशन जो होती है, फिजिकल सिचुएशन जो होती है, वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो जाती है। ये वास्तुशास्त्र के पीछे का बहुत बड़ा साइंस है जो कि बहुत कम लोग एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपका सूर्य जो होता है उसका ट्रैवलिंग होता है, ईस्ट में सूर्य उगता है और साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट में वो अस्त होता है। तो सूर्य की जो साइकिल है ये पूरी ईस्ट से लेके वेस्ट तक की, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट तक की उसकी ट्रैवलिंग जर्नी होती है। लेकिन सबसे ज्यादा हीट जो होती है साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट, ये कॉर्नर्स में सूर्य सबसे ज्यादा तपता है और उसकी टेम्परेचर सबसे ज्यादा हाई होता है। तो उस कारण से अगर आपका भवन जो है ये नॉर्थ साउथ लंबाई में नहीं बना है, अगर ईस्ट वेस्ट लंबाई में आपका भवन बना है, तो एक्सपोजर टू द सन जो है वो बहुत ज्यादा रहेगा, भवन ज्यादा तपेगा। तपने के कारण से पश्चिम मुखी, दक्षिण मुखी भवन, इसके लिए भी हम मना करते हैं, क्योंकि साउथ फेसिंग जो भवन होते हैं वहां पर भूमि जो होती है, वहां पर भवन जो होता है वो बहुत ज्यादा प्रमाण में तपता है। तपने के कारण से उस भवन की मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो जाती है, और जब मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होती है तो हमारा मन, हमारा शरीर, हमारे सारे डिसीजंस कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, और ऐसे डिस्टर्बेंस की वजह से वास्तु दोष जो होते हैं वो आपके भवन में घुस जाते हैं। इसके लिए आपको वास्तु के प्रॉपर उपाय करने चाहिए, जो करके वहाँ पर साउथ में बड़ी विंडोज नहीं ले, बड़ी बालकनीज नहीं ले। जितना कम आपका भवन तप सकता है उतना कम आपका भवन तपे, जो आपको सुरक्षित रख सकता है। और वास्तु के ब्यूटीफाइड नियम, वास्तु के ब्यूटीफाइड रिजल्ट्स आप ले सकते हो। धन्यवाद।